हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं साइंस ग्रुप का, जिसमें टॉपिक है परमाणु संरचना। ओके, तो आज का टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। ओके, और हम लोग इस टाइम पर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, यूपी पुलिस की। तो उसमें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। बताइए, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। एवोगाद्रो, गाल्टन, न्यूटन, पास्कल। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बताइए। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, डाल्टन ने। ठीक, परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने प्रस्तुत किया था। ओके, और डाल्टन के अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षक बल उपलब्ध करा सकते हैं। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, गुरुत्वीय और नाभिकीय बल। ओके, दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल जो है गुरुत्वीय और नाभिकीय बल उपलब्ध करा सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली या समुदाय की ऊर्जा, बताइए, वर्धित होती है, घटती है, वैसी ही रहती है, बढ़ती है या घटती रहती है। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, घटती है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है। बताइए, एस ब्लॉक से, पी ब्लॉक से, डी ब्लॉक से, एफ ब्लॉक से। बताइए, किस ब्लॉक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सेकंड सेकंड सही है, डी ब्लॉक से। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, कैथोड किरण होती हैं। बताइए, कैथोड किरण होती हैं किस प्रकार की होती हैं भाई। अल्फा कणों की स्ट्रीम, या फिर इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम, या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग, या फिर विकिरण। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम। ओके, कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन की धाराएं होती हैं। ओके, आगे देखिए। कैथोड किरणों में होता है, बताइए, कैथोड किरणों में क्या होता है। केवल द्रव्यमान, केवल आवेश, द्रव्यमान तथा आवेश, ना तो द्रव्यमान और ना ही आवेश। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, द्रव्यमान तथा आवेश। ठीक, कैथोड किरणों में द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होते हैं। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। बताइए, इनमें से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। बताइए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, फ्लोरीन। ठीक, फ्लोरीन जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है, जबकि सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व जो है फ्रांसियम है। नोट करके रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे देखते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। बताइए, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ओके, किसी तत्व में रासायनिक गुण नाभिक के बाहर विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा तय किए जाते हैं। आगे देखते हैं।
यहाँ पर किसी है मात्रा थोड़ा सा मिट गया है। चलिए देखिए, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, परमाणु भार की। ठीक, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल उनके परमाणु भार के बराबर होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है, बताइए। अपने दिमाग से आंसर दीजिएगा, ना कि टिक लगने की वजह से जो है उसी को बताएं कि जो जिस पर टिक लगा है वही बता दें, वही आंसर सही होगा। गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। ओके, आणविक कक्षा का अभिविन्यास चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बताइए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, 19। देखिए कैसे, किसी तत्व के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या, ठीक, द्रव्यमान संख्या और माइनस परमाणु क्रमांक। ओके, परमाणु क्रमांक, तो द्रव्यमान संख्या कितना है, 36 है, 36, ठीक, और परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है। 36 में से 17 घटा दीजिए, 19 आ जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। आगे देखते हैं, फार्मूला याद रखिएगा, किसी तत्व के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है, बताइए। द्रव्यमान संख्या किसका योग है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग जो है द्रव्यमान संख्या है। आगे देखते हैं, एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है, बताइए। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, कुल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका होता है, ठीक, बताइए। निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, न्यूट्रॉनों की। ठीक, न्यूट्रॉनों की द्रव्यमान संख्या सबसे अधिक होती है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, हालांकि स्पेस ही नहीं है। देखिए ई से आप लोग समझ जाइएगा इलेक्ट्रॉन। ओके, एक मिनट, अब लिखते हैं ई। ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की द्रव्यमान संख्या जो होती है वह होती है 0.000549। ओके, नोट कर लीजिएगा, AMU। ठीक, AMU। आगे देखते हैं, दूसरा है प्रोटॉन। प्रोटॉन को पी से प्रदर्शित कर रहे हैं, पी बराबर प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या होती है 1.00728 AMU।
और है न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों को एन से प्रदर्शित कर रहे हैं, इसको देखिएगा 1.08867 AMU। ओके, न्यूट्रॉनों की संख्या है। अब और एक है हाइड्रोजन, ठीक। इसको देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों का द्रव्यमान संख्या जो है याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। और एक है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एच से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, इसको देख लीजिएगा। हाइड्रोजन का है 1.00783, ठीक, 783 AMU। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ओके, आगे देखते हैं। देखिए आगे है, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन की संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणु को क्या कहते हैं? प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणु को क्या कहते हैं? बताइए। समस्थानिक। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है, समस्थानिक। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं, ठीक। हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि लिखने के लिए स्पेस नहीं है। देखिए आगे, समान परमाणु संख्या वाले न्यूक्लियड को क्या कहते हैं? समान परमाणु संख्या वाले न्यूक्लियड को क्या कहते हैं? समस्थानिक। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, आवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? बताइए, आवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 गुणे 10 की घात 23। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? पॉजिट्रॉन जो है न्यूक्लियॉन नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? बताइए, इनमें से कौन सा आवेश रहित कण है? अल्फा कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, न्यूट्रॉन, ठीक। न्यूट्रॉन एक ऐसा कण है जो आवेश रहित या आवेशहीन होता है। इलेक्ट्रॉन को ऋणावेशित तथा प्रोटॉन को धनावेशित कण कहा जाता है। ओके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तत्वों के परमाणु में शामिल होते हैं, जिनमें न्यूट्रॉन तत्व के नाभिक में सम्मिलित होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं। बताइए, परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं किससे बने होते हैं भाई? ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से, ठीक। परमाणु न्यूक्लियस जो होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। परमाणु किससे बने होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण हैं। बताइए,
प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ओके, परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हैं। आगे देखते हैं। देखिए, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था? बताइए, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जो है जे थॉमसन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में किया था। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित कण होते हैं। ओके, देखिए, थॉमसन ने कितने में किया था? 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ओके, और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित कण होता है और इलेक्ट्रॉन का मान जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक, कूलाम समझ लीजिएगा, कूलाम कूलाम होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ से आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं, उस पर आप जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता को आसानी से पहचान पाएंगे। देखिए, ईंट पर नाच। ठीक, ईंट पर नाच। देखिए, ईंट पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन। ठीक, और टा से टॉमसन। ठीक, टॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? टॉमसन ने। ठीक, पर पा से प्रोटॉन। ठीक, पर से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड। ठीक, प्रोटॉन की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। ओके, और ना से न्यूट्रॉन। ठीक, न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? चा से चैडविक। ओके, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया। तो आप लोग ये ट्रिक याद रख सकते हैं, ईंट पर नाच। ओके, इसको नोट भी कर लीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक डॉट डॉट कहलाता है। बताइए, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है? जल्दी बताइए। प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी सही है। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक प्रोटॉन कहलाता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। बताइए, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, 2882। ओके, आप लोग जानते हैं कोष। ठीक, कोष में जो है के, यल, यम, यन कक्षक होते हैं। ठीक, तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी 2882 हो जाएगी। ओके, देखिए, 2 8 2 10, 10 8 18, 18 2 20। ओके, ऐसे हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक तत्व 106 की खोज किसने किया? ठीक, तत्व 106 की खोज किसने किया? ऑप्शन नंबर बी सही है, सी बार्ग ने। ओके, देखिए, अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 28 है। देखिए, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी सहसंयोजक तथा उपसहसंयोजक आबंध हैं। तो इसमें है AnH4Cl, ओके, अमोनिया क्लोराइड। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? इनमें से अमोनिया का एक गुण है, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। अमोनिया के जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? पुरानी किताबों का कागज जो है भूरा सेलुलोज के ऑक्सीकरण से होता है। ठीक, सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण होता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? बताइए। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट जो है फ्लोरीन है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की पॉजिटिव ऑक्सीकरण संख्या होती है। ठीक, ऑक्सीजन की पॉजिटिव या धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल किसमें होती है? केवल OF2 में। ओके, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्य टू सामान्यतः 2 होती है, परंतु OF2 में इसकी ऑक्सीकरण संख्या पॉजिटिव 2 होती है। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, K4NiCN होल 4, ठीक, में निकिल की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? बताइए। इसमें ऑक्सीकरण संख्या 0 है। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि MgCl2 में एक मिलियन Mg2 पॉजिटिव आयन है। ठीक, यदि MgCl2 में 1 मिलियन Mg2 पॉजिटिव आयन है तो उसमें क्लोराइड आयन कितने होंगे? बताइए। क्लोराइड आयन जो होंगे उसमें 2 मिलियन होंगे, क्योंकि देखिए Mg2 पॉजिटिव आयन में 1 मिलियन, ठीक, 1 मिलियन और 2Cl में आयन 2 × 1 मिलियन। ठीक, मिलियन स्पेस नहीं है, समझ जाइएगा। तो 2 का गुणा 1 में होगा, 2 × 1 बराबर 2 ही आएगा, तो बराबर 2 मिलियन। यही आंसर आपका। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी प्रक्रिया में या किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? बताइए, किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? अवकरण में। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या अपचयन कहलाता है। ठीक है, जबकि ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग अथवा इलेक्ट्रॉन का लाभ अपचयन या अवकरण कहलाता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 होती है। ओके, ड्यूटेरियम को भारी जल भी कहा जाता है। ठीक, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, सबसे पहला। ठीक, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है
जिस जिसकी द्रव्यमान संख्या 2 होती है, यह प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, ड्यूटेरियम जो है प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है तथा इसका सामान्य स्रोत जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O, जिसे भारी जल भी कहते हैं। ठीक, D2O को भारी जल भी कहते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह यह बनता है। बताइए इनमें से कौन सा बनता है। हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तो क्या बनता है। धनात्मक हीलियम आयन। ओके, आगे देखते हैं। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या बताइए। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या होगी। कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके परमाणु क्रमांक के बराबर। ओके, कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कार्बन में 6.23 × 10⁻22 परमाणुओं का भार कितना होता है। कार्बन में 6.023 × 10⁻22 परमाणुओं का भार कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1.2 ग्राम। कार्बन में 6.02 × 10 जो 02 बोले हैं, कार्बन में 6.023 ठीक × 10⁻23 परमाणुओं का भार 12 ग्राम होता है। ठीक, देखिए लिख दे रहे हैं, वैसे बोलने पर समझ में नहीं आ रहा होगा। सी से कार्बन आप लोग समझ लीजिएगा। कार्बन 6.023 × 10⁻23 ओके 23 का परमाणु भार का 12 ग्राम होता है। ओके, 12 ग्राम। कार्बन के 6.023 × 10⁻23 परमाणुओं का परमाणु भार 12 ग्राम होता है। ओके, इसलिए 6.023 × 10⁻22 ठीक 22 का परमाणु भार जो होगा 1.2 ग्राम होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। सी सही है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, देखिए। निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है। बताइए इनमें से किस कणों में कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 है, ऑप्शन नंबर सी सही है, इलेक्ट्रॉनों में। ठीक आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। बताइए। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, यौगिक। ओके, दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। जैसे जल, नमक, गंधक या अम्ल आदि सभी यौगिक के उदाहरण हैं। ओके, आगे देखते हैं। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। बताइए। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति इनमें से किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। ओके, तो आइए अब देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु। देखिए देखिए प्रोटॉन पर आवेश पॉजिट्रॉन पर आवेश के बराबर है। ठीक, प्रोटॉन पर आवेश
पॉजिट्रॉन पर आवेश के बराबर है। Kr यानी ArXe में कौन से अक्रिय गैस का अणुभार सबसे अधिक होता है? Xe का। आगे देखते हैं। देखिए, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तो किसका निर्माण करता है? धनात्मक हीलियम आयन का। ओके, देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया। हम आपको बता दिए हैं एक मज़ेदार ट्रिक, ईंट पर नाच। ओके, ईंट पर नाच। यहाँ से आप बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता के नाम जो है आसानी से जान सकते हैं। भूले रहेंगे तभी भी आपको पता चल जाएगा। ओके, तो इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, सामान्यतः संयोजी आबंध वाले अणु विद्युत के कुचालक होते हैं, के अंतरा आणविक बल कमजोर होते हैं। ठीक, सामान्य संयोजी आबंध वाले अणु विद्युत के कुचालक होते हैं और अंतरा आणविक बल कमजोर होते हैं। देखिए, ये जो है ना, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सभी के सभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये जो है सभी के लिए काम कर सकता है। एसएससी जीडी के लिए भी काम करता है। ठीक, एसएससी जीडी, एसएससी, ठीक, इन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। यूपी पुलिस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एसएससी जीडी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, और एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मतलब वनडे एग्ज़ाम में जो भी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। आगे देखते हैं। रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक की त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से लगभग 10⁵ गुनी छोटी होती है। रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक की त्रिज्या जो होती है परमाणु की त्रिज्या से लगभग 10⁵ गुनी छोटी होती है। कौन? परमाणु त्रिज्या से नाभिकीय त्रिज्या छोटी होती है। और कितनी छोटी होती है? 10⁵ गुनी छोटी होती है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, किसी तत्व की तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल परमाणु भार के बराबर होता है। आगे देखते हैं। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एवं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अष्टक प्राप्त कर सकता है। आगे देखते हैं। संतृप्त कार्बन यौगिक किस प्रकार की श्रृंखला संरचना बना सकते हैं? संतृप्त कार्बन यौगिक किस प्रकार की श्रृंखला संरचना बना सकते हैं? सीधी श्रृंखला एवं शाखित श्रृंखला। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, किसी भी यौगिक के तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन से कथन सही हैं? तो कथन सही है, एक मिनट, सभी द्रव्य छोटे छोटे कणों से निर्मित होते हैं एवं विभिन्न भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। ओके, आगे देखते हैं। एक संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक एवं केवल एक उत्पाद हो सकते हैं। देखिए, ऑक्सीजन अणु द्विपरमाणुविक है। ऑक्सीजन अणु जो होता है वह द्विपरमाणुविक होता है। आगे देखते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। ठीक, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। आगे देखते हैं। देखिए, समभारिक विभिन्न रासायनिक तत्वों के परमाणु होते हैं जिनमें समान द्रव्यमान संख्या लेकिन असमान परमाणु संख्या होती है। ओके, आगे देखते हैं।
सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? 8। ठीक, सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। कक्षा संख्या n से दर्शाई गई कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है? 2n²। ओके, कक्षा संख्या n से दर्शाई गई कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n हो सकती है। आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, हीरा, ग्रेफाइट, सी तथा मेथेन में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? मेथेन। ठीक, मेथेन जो है कार्बन का अपरूप नहीं है। बाकी हीरा, ग्रेफाइट, सीसी, ये तीनों जो हैं कार्बन के अपरूप हैं। आगे देखते हैं। देखिए, सिल्वर, कॉपर, आयरन तथा क्रोमियम में से किसकी परमाणु संख्या ब्रोमीन की तुलना में अधिक होती है? सिल्वर की। ठीक, सिल्वर, कॉपर, आयरन तथा क्रोमियम में से किसकी परमाणु संख्या ब्रोमीन की तुलना में अधिक होती है? सिल्वर की। ओके, सम न्यूट्रॉनिक में सदैव न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। याद रखिएगा, सम न्यूट्रॉनिक में सदैव न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। आगे देखते हैं। देखिए, लिथियम BeBO में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है? लिथियम की, Li। ठीक, आगे देखते हैं। सभी ज्ञात तत्वों में सबसे कम संख्या उपधातुओं की है। सभी ज्ञात तत्वों में सबसे कम संख्या जो है धातु उपधातुओं की है। आगे देखते हैं। अल्फा विकिरण, बीटा विकिरण, वाई विकिरण में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है? वाई विकिरण। ठीक, वाई विकिरण का। आगे देखते हैं। तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु संख्या का अंतर समान हो, सम न्यूट्रॉनिक हो सकता है। ठीक, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। सॉरी। आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा विचलित हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा विचलित हो सकते हैं? चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों। ठीक, आगे देखते हैं। कोबाल्ट का रासायनिक प्रतीक क्या है? कोबाल्ट का रासायनिक प्रतीक CO है। आगे देखते हैं। एक तत्व के समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक, एक तत्व के समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आर्गन में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है? आर्गन की। ठीक, आर्गन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है। बाकी जो है फ्लोरीन की अधिक होती है, क्लोरीन की भी अधिक होती है, ब्रोमीन की अधिक होती है। ओके, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है? इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन जो है एक न्यूक्लियन नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए, कार्बन के 1 मोल परमाणु का भार कितना होता है? कार्बन के 1 मोल परमाणु का भार 12 होता है। ओके, pH 5, pH 6, pH 8 तथा pH 9 में से कौन से विलयन में H पॉजिटिव आयन की सांद्रता सबसे अधिक होती है? pH 5 में। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, क्लोरीन फ्लोरीन, हीलियम, जीनॉन में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है? क्लोरीन की। परमाणु त्रिज्या को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? एंगस्ट्रॉन्ग में। परमाणु त्रिज्या को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? एंगस्ट्रॉन्ग में। आगे देखिए, यदि एक परमाणु की परमाणु संख्या 10 है। ठीक, यदि एक परमाणु की परमाणु संख्या 10 है तथा द्रव्यमान संख्या 23 है, तो परमाणुओं में प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः होगी 10, 13। ओके, आगे देखिए। परमाणु संख्या हमेशा प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। परमाणु संख्या हमेशा जो है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ओके, तो
अब जो बाकी बचा है इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम पढ़कर आपको बताते रहेंगे तो जो है वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए जो है आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। देखिए पूरा टोटल इसको पढ़ लीजिएगा, दिखा भी दे रहे हैं, आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा। वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा, 1 मिनट थोड़ा सा जूम कर दें। इसको देखिए, देखिए इसका देखिए, देख लीजिए इसको। हाँ, वीडियो वीडियो रोक रोक करके पढ़ लीजिएगा इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, क्योंकि ज़्यादा अगर हम जो है इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए जो हम पढ़ नहीं रहे हैं। आप लोग पढ़ लीजिएगा, मेरे कहने पर एक बार आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। देखिए ओके, तो ये जो पीडीएफ था इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।